तो हेलो जी, सभी को नमस्ते। और यहाँ देखिए शाम के इस समय 5 बज चुके हैं और मैं लग पड़ी हूँ अपनी जो रात की सब्ज़ी-वब्ज़ी का इंतज़ाम करने। और ये सब्ज़ी बिल्कुल अभी-अभी ताज़ा लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे खेतों से ही ताज़ा ही मतलब बेची जाती हैं सब्ज़ियाँ, सेल करते हैं वो। तो मार्केट से दूर पड़ती है काफ़ी, तो जो सीज़न की सब्ज़ियाँ होती हैं वो मिल जाती हैं, जैसे गर्मियों की, सर्दियों की। तो और जैसे हरी सब्जियाँ ही लगाते हैं, बाकी तो जैसे ये टमाटर हैं, घिए, अब ये हम अभी ताज़ा-ताज़ा लेकर आए हैं खेतों से ही। तो मंडी से अच्छा पड़ता है उनको, क्योंकि अगर वो खेतों में ही थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी वो सेल करते हैं खेतों वाले, तो क्या होता है उनकी अच्छी सेल हो जाती है। और मंडी में तो काफ़ी सस्ती जाती है सब्ज़ी, लेकिन जब छोटे ग्राहकों को तो काफ़ी महँगी ही मिलती हैं। तो हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर कई जैसे खेत तो हमारे भी हैं, पर हमने सब्जियां नहीं लगाई हैं। मैं तो अपने किचन गार्डन में थोड़े बहुत पेड़ लगा के रखती हूँ, पर जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर मार्केट से ले आते हैं यहाँ से, खेतों से। तो ये बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा खेतों से ही लेकर आए हैं, पास ही खेत थे। तो और आलू प्याज़ तो क्या होता है कि खट्टे चलो आ जाते हैं, वो तो ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं ये। लेकिन ताज़ी सब्जियां जो है ये ताज़ी ही टेस्टी लगती हैं खाने में, और जायका भी अच्छा आता है और बन भी जल्दी जाती हैं। तो अब आज शाम अभी 1 घंटा पहले ही ये आई हैं सब्जियां, और हम अब शाम की चाय वगैरह पी मैंने, और मैं लग पड़ी हूँ यहाँ आराम से अपनी सब्जी वब्जी काटने में। क्योंकि काम फिर और देखूँगी, पहले इनको लगा देती हूँ, तड़का काट कर के लगा देती हूँ, और फिर अपने और काम में लग जाएँगे, क्योंकि विलेज में काफ़ी टाइम से ही हम लग जाते हैं काम में, और काम भी ज़्यादा होता है। और लाइट का तो कोई यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं, कहो तो 2 दिन नहीं आई तो नहीं आई। और इसलिए टाइम से ही काम कर लेने में ही हम अपनी समझदारी समझते हैं। तो एक तो ये होता है कि चलो टाइम से काम करना वो भी अच्छा हो जाता है, और काम सब टाइम से ही निपट जाता है, ये भी अच्छा होता है। तो अब यहाँ से लगा कर के मैं जाने वाली हूँ बाहर, क्योंकि वहाँ मिल्किंग वगैरह भी करनी है और दूध वगैरह भी निकालना है। तो वो तो चलो बाद में छोड़ेंगे, पहले यहाँ कर लेती हूँ इसको काट के सब्जी को, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा सब्ज़ी है, ताज़ा-ताज़ा बैंगन है। तो एकदम से ऐसे ये तो झट से तड़का लगाने की देर है, इनको छोंक लगाएंगे तो ये तो 5-10 मिनट में ऐसे ही हो जाने वाले हैं, क्योंकि आलू में वो थोड़ी लगेगा टाइम। और यहाँ काट वगैरह इसको कर लेते हैं, फिर साथ ही मसाला मैं तैयार करूँगी, और यहीं छोंक लगाने वाली हूँ। तो विलेज आपको कैसा लगता है, विलेज का खाना आपको कैसा लगता है, ये ज़रूर बताया करें। और ये लहसुन जो आप देख रहे हैं, ये हम अपने खेतों में ही ग्रो कर लेते हैं, काफ़ी मोटा मोटा लहसुन है, क्योंकि साल भर के लिए तो ये हो जाता है, और हम स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि प्याज तो लगाते हैं, पर कई बार इस बार प्याज का बीज लेकर आए थे, वो ख़राब हो गया, पानी भर गया। इस बार बरसात थोड़ी ज़्यादा थी, तो खेतों में पानी भरा रह गया और लगा नहीं पाए, तो उसका बीज भी ख़राब हो गया। बीज भी काफ़ी महंगा आता है प्याज का। तो लहसुन तो हमारा है कि साल भर का हमने करना ही करना है, नवंबर में इसको लगा दिया जाता है, और अप्रैल मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, और साल भर तक के लिए हमें देखना ही नहीं पड़ता। फिर जो हमारा जो स्टोर किया होता है साल भर के लिए, उसी में से हम फिर से नवंबर में लगा देते हैं, उसी में से। तो हमारा ऐसे ही रूटीन चलता रहता है, हमें मार्केट से ख़रीदना ही नहीं पड़ता। बाई चांस कभी अगर कई बार होता है कि खेती में जैसे कई चीज़, किसी बार फसल अच्छी हो जाती है, किसी बार ख़राब होती है, तो वो बात तो अलग है। लेकिन इस बार तो लहसुन इतना अच्छा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लहसुन हुआ है। तो कई चीज़ें तो हम ऐसे ही अपने खेतों में करके साल भर के लिए, अब जब नवंबर में जब इसकी लहसुन की बुवाई होगी, तब ये 600 रुपये किलो तक जाता है। तो आप सोचिए, 600 रुपये किलो। तो हम तो फिर इस तरह ही अपना बैलेंस बना के रखते हैं कि घर से ही खाना है, घर से ही इसको स्टोर करना है, और घर से ही इसको लगा देना है, आगे के लिए फिर से नया तैयार हो जाता है हमारा। ये काफ़ी नीला नीला लहसुन है, और जो नीला किस्म का लहसुन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है।
हरी मिर्ची और धनिया तो खैर अभी कम ही चला है, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है हमारे यहाँ। क्या होता है गांव में कि थोड़ा मौसम ठंडा होने पर ही धनिया की फसल होती है, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार मैंने बीज डाला है, अपने किचन गार्डन में डाला है, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 1 महीना तो अभी मान के चलिए। तो उसके बाद फिर थोड़ा हल्का मौसम ठंडा होगा तभी हमारे यहाँ गाँव में तो तभी ही होता है। तो और मिर्चें तो आप ये सोचिए कि धनिया मिर्ची तो हमारे यहाँ ऐसे ही कितनी कितनी डाल देते हैं, वरना तो कई जगह तो इनके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो धनिया मिर्ची तो सब्जी के साथ ऐसे ही फ्री आ जाती हैं। हरी मिर्ची आँखों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो हरी मिर्ची मैं थोड़ी सब्ज़ी में ज़्यादा डालती हूँ। एक तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है, और फिर ये नुकसान नहीं करती है। तकरीबन लाल मिर्ची तो नुकसान करती ही करती है, लेकिन हरी मिर्ची नुकसान नहीं करती हैं कहीं ना कहीं। ये थोड़ा सा मेरा लहसुन रह गया था, इसमें 2-4 कलियाँ और वो भी काट लेती हूँ, और थोड़ा सा साथ में अदरक भी डालूँगी। और क्योंकि हरी सब्ज़ी हो, ताज़ा सब्ज़ी हो, तो इतना मसाला ना भी डालो तो भी इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए यहाँ हमने आँच जला देते हैं, और ये हांडी है जिसमें मैं बनाती हूँ। सब्ज़ी जलती नहीं है इसमें, क्योंकि इसका जो तला है नीचे का वो काफ़ी बहरा है। आँच जलाने के लिए हमें काफ़ी जतन करने पड़ते हैं, फिर जाके चूल्हे में आँच जलती है। क्योंकि यहाँ मैंने मसाला देखिए कर लिया है तैयार, भून लिया है। ये देखिए रंगत देखिए मसाले की आप। यहाँ ये सब्ज़ी डाल दी है मैंने। थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि आँच इसमें थोड़ी ज़्यादा है, और ये पक जाएगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए